जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपके पास भी HDFC का क्रेडिट कार्ड है और अगर आपने उससे शॉपिंग कर ली है या फिर उसको कहीं यूज़ कर दिया है और अब आप उसका बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो भी बिल है वो अभी ड्यू है और आप चाहते हैं कि इससे कैसे बचे, कैसे आपको इसका बिल पे ना करना पड़े, और अगर आप बिल नहीं पे करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा, इसके बारे में दोस्तों बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। आपको मालूम होगा HDFC पूरे ऑल इंडिया का लीडिंग नंबर 1 बैंक है और एशिया में भी टॉप में बैंक्स में गिना जाता है। अब इस बैंक की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये बैंक फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा है। साथ साथ में जो लोन का सेक्टर है उसमें भी ये काफ़ी आसानी से लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जो होम लोन है वो, और बाकी अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है उसको भी हम लोग पर्सनल लोन में ही गिनते हैं। अब क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिलता है? जिनकी दोस्तों अपनी खुद की सैलरी होती है, खासकर सैलरीड अकाउंट को दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं तो उनको भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया। फॉर एग्जांपल मुझे क्रेडिट कार्ड दिया गया था, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को इंटरेस्ट के साथ अगर आप लोग पूरा वॉच करेंगे तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना खुद का, मैंने 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिए, शॉपिंग कर ली। अब यहाँ पे मेरी जो ड्यू डेट थी वो आ चुकी है या मैं EMI उसकी नहीं भर पाया। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों क्या होगा, जो 1 लाख रुपए मेरा ड्यू था उस पर पेनल्टी चार्जेस लगते जाएंगे, या फिर मैंने अगर EMI बना के जमा करनी थी तो उस पर भी पेनल्टी चार्जेस लगते जाएंगे। अब पेनल्टी चार्जेस कितने लगते हैं दोस्तों? काफ़ी हाई पेनल्टी चार्जेस होते हैं जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी में बढ़ जाता है। अब इसके बाद पेमेंट करने में आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर ज़्यादा लंबे समय तक मैं पे नहीं करूँगा तो जो मेरा अमाउंट अभी 1 लाख का था वो 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। इसके बाद बैंक से मुझे लगातार कॉल आते रहेंगे, बैंक वाले मुझे फोर्स करेंगे कि पेमेंट कर देने के लिए, और पेमेंट ना करने पे वो मेरे ऊपर कार्रवाई करने की दोस्तों धमकी भी देंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ HDFC नहीं, बाकी बैंक भी करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी HDFC की बात ही करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम था। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। अगर आपका भी बिल दोस्तों ड्यू होने वाला है तो सबसे पहले आपको बैंक को बता देना है किस वजह से, क्या कारण रहा जिस वजह से आप उसका बिल अभी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए या फिर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो है कि बैंक को यहाँ पे आपको मेल करना होगा कि किस वजह से आप अपना जो पेमेंट है वो उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनसे कुछ समय ले लेंगे। कितना समय बैंक आपको दे सकता है? तो 1 2 3 महीने तक का समय बैंक आपको दे सकता है, इससे ज़्यादा समय बैंक नहीं देते हैं पेमेंट करने के लिए। अब मेरे पास कोई समय नहीं, मैंने उनसे मांगा और 6 महीने मैंने ड्यू रखा, मेरा जो अमाउंट था वो 1.5 लाख हो गया। काफ़ी लोगों के साथ यही सेम प्रॉब्लम है। अब इसके बाद बैंक वाले क्या करेंगे वो ध्यान से सुने। कॉल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अब मेरे ऊपर नोटिस भेजेंगे। नोटिस एक या दो दोस्तों नोटिस नहीं होते, 3 4 नोटिस बैंक भेजते हैं, वो भी घर के एड्रेस पे। अब काफ़ी लोग वो नोटिस मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते हैं और पूछते हैं कि ये नोटिस अब घर पे आया है, अब इसके साथ क्या किया जाए। तो ध्यान से सुनिए कि ये जो नोटिस दोस्तों आपको आपके घर पे मिला है, ये एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि जो आपका अमाउंट है वो आपने ड्यू किया था और अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप पेमेंट कर दें। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि इस नोटिस से कि उनके ऊपर केस हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी अभी केस वगैरह नहीं हुआ है। और खास करके अगर आपका अमाउंट जो 1 लाख या 1 लाख से कम का है तो यहाँ पे 99% चांस है कि आपके ऊपर दोस्तों कोई भी केस नहीं फाइल किया जाएगा। मैं ऐसा आखिर क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण भी आप लोग समझिए। देखिए, बैंक जो है वो काफ़ी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है और हर कोई उनका रिपेमेंट नहीं करता है। अब अगर एक बार भी आप ड्यू करते हैं तो आपका जो सिविल है, जिसके थ्रू आपको लोन मिलता है या फिर क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो सिविल आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि फिर आपको फ्यूचर में किसी भी जगह से लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, या मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ तो आपको फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं से और से लोन ना भी मिले। तो ये कंडीशन काफ़ी लोगों के साथ आती है। तो मुझे भी फ्यूचर में कहीं और से लोन नहीं मिलेगा अगर मैं उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तब। अब ध्यान से सुनिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट में ये लोग आपको बोलेंगे रिकवरी एजेंट के लिए। अब यहाँ पे मेरे ऊपर नोटिस आ गया, मैंने नोटिस को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये नोटिस सिर्फ एक रिमाइंडर है, ना कि मेरे ऊपर कोई केस हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस आएंगे, नोटिस के बाद अब आएंगे रिकवरी एजेंट्स की बारी।
तो रिकवरी एजेंट्स कब, कहाँ और कैसे आते हैं, इस पर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, तो वो भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आपने रिकवरी एजेंट से बचना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये देना होगा कि आपने पहले से मेल किया होना चाहिए एचडीएफसी बैंक को, नहीं तो फिर वो आपको रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे, आके आपको बोलेंगे जो आपका पेमेंट है वो कर देने के लिए, और पेमेंट ना करने पे आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई तो दोस्तों नहीं होगी, उनका काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ आके आपसे मिलेंगे और आपसे कारण पूछेंगे कि किस वजह से आपने पेमेंट नहीं किया, और आपसे टाइम लेंगे कि कितने दिन में आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या मैं कहूँ तो मैक्सिमम तीन ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है कि आप उसका पूरा पेमेंट कर दें, दूसरा ये ऑप्शन है कि आप उसका सेटलमेंट कर दें, और तीसरा ये ऑप्शन है कि आप पेमेंट करें ही नहीं। वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि जो इस बैंक के चक्कर से बचना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि जो उनका अमाउंट है उसको सेटलमेंट करवा दें। अब इससे सिविल तो दोस्तों ऐसे भी ख़राब हो ही गया है, ऐसे भी ख़राब होगा ही, तो सेटलमेंट करके जो बैंक है वो आपका पीछा छोड़ देगी, फिर वो आपका पीछा नहीं करेगी। ऐसे क्या होगा कि बैंक हमेशा आपको परेशान कर सकती है, कभी कभी कॉल करेगी, फिर कभी कभी रिकवरी एजेंट भेज देगी। इससे जो है आपको लाइफ अपनी जो है स्पेंड करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने एड्रेस अपना आधार पे सही दिया है तो बैंक आपके घर तक पहुंच सकती है। ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन आपकी कोई संपत्ति जब्त नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उसके लिए वहाँ से उनको सरफेसी एक्ट के तहत ऑर्डर लाना पड़ता है, जो लाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको कोर्ट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपको पुलिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, और साथ ही में आपको फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। ये बात आप अपने मन में क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको कन्फ्यूज़न अपने मन में नहीं रखनी। ये तीनों चीज़ें हैं जो परमानेंट है। और अब मैं बता दूं कि कभी भी आप ऐसा जानबूझ के लोन को डिफ़ॉल्ट ना करें। कोशिश करें कि टाइमली पेमेंट करने की, अगर नहीं हो पाता तो टाइम लेके पेमेंट कर दें, या फिर अगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं लोन क्लोज करना तो उसका सेटलमेंट करके लोन को क्लोज करवा दें। अब सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेटलमेंट करने से भी सिविल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये रही दोस्तों पूरी कहानी। अगर 1 लाख का लोन अगर 1.5 लाख का हो गया या 2 लाख का हो गया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी कैसी है, और उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं, तो भी दोस्तों दिक्कत नहीं है। बस आपका जो सिविल है वो हमेशा के लिए लो हो जाएगा। लेकिन फिर आपको मैंने जैसा कि बताया कि सिविल लो होने से आपको फ्यूचर में कुछ लोन्स लेने में नहीं, पूरी तरीके से लोन लेने में दिक्कतें आ सकती है, और बैंक भी कभी कभी आपको परेशान कर सकता है उसका पेमेंट वापस करने के लिए। तो ये फिलहाल के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में नेक्स्ट। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।